नमस्कार भाई सबको। कल से थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा शेड्यूल इशा हो रहा था, बिजी थे। ज्यादा नहीं बता सकते उसके बारे में। और अपनी 2 महीने की करंट अफेयर रह रही है, नवंबर दिसंबर 2024। आज रात ने उसकी बना दूंगा, मैं सुबह घेर दूंगा। और जनवरी और जून तक 2024 की एक वीडियो बना दूंगा, 100% काट दूंगा उनमें से 6 महीने में से। क्योंकि कई बार कमेंट करने लाग रहे थे पिछले 6 महीनों की भी दो, तो 100 कुछ में थे और 2 महीने की या कर देंगे। और फिर बढ़िया बढ़िया टॉपिक पे दो दो तीन तीन वीडियो लेके आऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट। जैसे कुछ कंप्यूटर के हैं और हरियाणा जीके के, कुछ करंट के, वो मिक्स करके। ठीक है, बढ़िया कंटेंट दूंगा। और भाई अपना टेलीग्राम है HSSC गुरुकुल नाम से। और उस पे पिछले 4-5 दिन में अपने दो रहा है। यूट्यूब पे भी 10,000 से ज्यादा हो गए अपने भाई फॉलोअर, और टेलीग्राम पे भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अपने पेपर में अभी 7-8 दिन तो बढ़िया कंटेंट आओगा, रिव्यू लगातार आओगा। है, मैं बहुत PDF है और क्वेश्चन शेयर करता हूँ, छोटे छोटे फोटो बना के। वो काम के हैं, पेपर मारने लायक हैं, अड़ंगा नहीं है। ठीक है। पिछला HSSC का जो बैकग्राउंड देखते हुए, एक भाई इनके सिलेबस के अनुसार, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और उस पढ़ा करो काम की चीज के अनुसार ही। और आज ये हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी हैं, जो जिनका नाम भाई कौन से खेलता है और कौन सा जिला है। तो इन पर प्रश्न आ जा रहे कदा, तो मोटा मोटा इनके बारे में करांगे। कुछ जो ओलंपिक पदक विजेता है उनके बारे में थोड़ा डिटेल करांगे। और एक आधा खिलाड़ी का डिस्ट्रिक्ट गलत हो सकता है, क्योंकि कई बार खिलाड़ी का जन्म कितना हुआ है फिर रहन की लाग जा है। तो इसमें थोड़ा वो ये है कि भाई जन्म की तो है उसके हिसाब से है, रहता कितना उस तक इतना को फालतू मतलब नहीं है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं आज, है। नीरज चोपड़ा है भाई खिलाड़ी, भाला फेंक से है और पानीपत जिले से है। तो इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ, नोट कर लियो। ठीक है, मैं अभी इतना स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बालक कहे हैं कि जी आप जल्दी जल्दी बोल जाते हो ना, तो आज समझ में तीर ना दिखाई देता कुछ। तो इसने नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। एक तो 2020 में गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो में, और 24 में पेरिस में रजत पदक जीता था। ठीक है। 2018 में इसको अर्जुन अवार्ड मिला था, और 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। 2021 में इसको पद्मश्री मिला था। और इसके अलावा इसको परम विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल ये मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये डेट याद रख लेना एक बार, ये मैं वैसे बोल के बताऊंगा। 2018 में अर्जुन अवार्ड, 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और 2021 में पद्मश्री। और 2 ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते हैं भाई ने, टोक्यो में गोल्ड और रजत जीता है पेरिस में। ठीक है। अगला खिलाड़ी है रवि कुमार दहिया, ये कुश्ती से हैं और सोनीपत जिले से हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2020 में टोक्यो ओलंपिक में, 57 kg में। ठीक है, इनके बारे में इतना ही कर लेना। बजरंग पुनिया है, ये भी कुश्ती से हैं और झज्जर जिले से हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता था 2020 में टोक्यो ओलंपिक में, 65 किलोग्राम में भार में। ठीक है। ये जो रवि दहिया थे 57 kg में भार में थे, और बजरंग पुनिया है 65 kg में। और बजरंग पुनिया एकमात्र खिलाड़ी है भारतीय जिसने विश्व चैंपियनशिप में 4 मेडल जीत रखे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये थोड़ा डाटा मैंने नहीं कभी PDF पर काट रखा है, तो ऐसे सट्टे मत समझियो। वहां से काट के लाया हूँ जो जो इनके फैक्ट है। ठीक है, एकमात्र खिलाड़ी जिसने विश्व चैंपियनशिप में 4 पदक जीते, टोक्यो में 65 किलो में कांस्य पदक जीता। ठीक है। इसको 2015 में अर्जुन अवार्ड मिला था बजरंग पुनिया को। पद्मश्री मिला था 2019 में। और राजीव गांधी खेल रत्न, जो अभी इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख रखा है, 19 में मिला था जो भी। ठीक है। तो इसके बाद है सुशील कुमार, ये भी कुश्ती से हैं। इसने भी 2 ओलंपिक में 2 पदक जीते लगातार, और नजफगढ़ से हैं ये, दिल्ली में। ठीक है। इसके बारे में है कि 2012 में लंदन ओलंपिक में इसने सिल्वर जीता था, और 2008 में बीजिंग में इसने ब्रॉन्ज जीता था 74 kg में। ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही कर दिया।
इसके बाद है योगेश्वर दत्त, कुश्ती से हैं ये भी, सोनीपत से हैं। इन्होंने 60 किलोग्राम में 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और इसको 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके बाद है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक को ये भी कुश्ती से हैं और रोहतक से हैं। इनको इसने कांस्य पदक जीता था 58 ग्राम में 2016 में रियो ओलंपिक में। ठीक है। इनको 2017 में पद्मश्री मिला था और 16 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था। मनु बाकर निशानेबाज हैं, झज्जर से हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। पहली इंडियन महिला है जो एक ओलंपिक में 2 पदक जीत के ले आई है। और पहली महिला शूटर है जो पदक जीत के लेके आई है। ये 10 मीटर पिस्टल में और 10 मीटर मिक्स में 2020 में इसको अर्जुन अवार्ड मिला था और 2025 में इसको 2 अवार्ड मिले हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना। एक तो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 और टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन 2025 और एक शूटर ऑफ द ईयर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है। थोड़ा मनु भाकर के बारे में ज्यादा कर लेना। अभी आप सीधे चलेंगे, फिर ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो आने लायक है ना ये ओलंपिक वाले, क्योंकि मनु भाकर पर ज्यादा फोकस रहेगा अभी। दीपा मलिक हैं, ये पैरा एथलेटिक हैं, रजत पदक जीत रखे हैं इन्होंने और सोनीपत से हैं। सुमित अंतिल हैं, पैरा भाला फेंक स्वर्ण पदक, ये भी सोनीपत से हैं। नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने और ये झज्जर से हैं। मनीष नरवाल पैरा ओलंपिक के हैं, ये बता रहा हूं मैं सारे। निशानेबाजी से हैं, स्वर्ण पदक जीता फरीदाबाद से हैं। गीता फोगाट कुश्ती राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, चरखी दादरी से बलाली गांव से हैं। बबीता फोगाट कुश्ती से हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता और चरखी दादरी से। विनेश फोगाट कुश्ती और मैं एशियाई और विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं इसने, चरखी दादरी से हैं। दीपक पुनिया राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, कुश्ती से हैं, झज्जर से हैं। नीतू घनघस मुक्केबाजी से हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, भिवानी से है। अमित पंगाल मुक्केबाजी राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, रोहतक में मायना गांव से है। सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीता, यमुनानगर से है। मोहित गरेवाल कुश्ती राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता, भिवानी से है। सविता पुनिया हॉकी से है और सिरसा से है। इतना ही करना। अमन सहरावत कुश्ती से हैं, राष्ट्रमंडल में ओलंपिक में राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक है और ओलंपिक में कांस्य पदक है, झज्जर से। बहादुर सिंह शॉर्टपुट एशियाई खेल में स्वर्ण है, झज्जर से है। भीम सिंह हाई जंप से हैं, एशियाई खेल में स्वर्ण है और रेवाड़ी से हैं। चांदराम है रेस वाक हैं, एशियाई खेलों में स्वर्ण है और रोहतक से हैं। सीमा पुनिया डिस्कस थ्रो विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल में सोनीपत से हैं ये, इन्होंने मेडल जीत रखा है, गोल्ड मेडल। एक मैं इसका थोड़ा क्लियर करके मैं पिन कर दूंगा। सोनीपत से है। मनजीत सिंह धावक हैं 800 मीटर के, जींद से हैं। गीतिका जाखड़ कुश्ती से हैं, हिसार से हैं। रविंद्र सिंह ग्रीको रोमन कुश्ती से हैं, झज्जर से हैं। अखिल कुमार मुक्केबाजी से हैं, भिवानी से। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी से हैं, ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, भिवानी से हैं। विकास कृष्ण यादव मुक्केबाजी से हैं, भिवानी से हैं। सीमा बिस्ला कुश्ती से हैं, रोहतक से। अंशु मलिक कुश्ती से हैं, जींद से। सोनम मलिक कुश्ती से हैं, सोनीपत से। कपिल देव क्रिकेट से हैं, चंडीगढ़।
ममता खरब हॉकी से हैं, रोहतक से हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हैं। संदीप कुमार रेसवाक है, महेंद्रगढ़ से हैं। नवीन कुश्ती से हैं, झज्जर से हैं। अभिषेक हॉकी से हैं, पानीपत से हैं। शेफाली वर्मा क्रिकेट से हैं, रोहतक से। एकता भयान पैरा एथलेटिक हैं, करनाल से। हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी हैं, कुरुक्षेत्र से हैं, गोल्ड मेडल जीता है। ये इसमें जो अभी नया डाटा है ना, उसमें कैथल दे रखा है हरविंदर सिंह का। हमने जो एक दो दिन पहले पढ़ा भी था ये। ठीक है, इसको मैं मेंशन करवा दूंगा। धर्मवीर नैन पैरा एथलेटिक हैं, हिसार से हैं। नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक हैं, ये पानीपत से हैं। ये भी ठीक करवा दूंगा मैं। योगेश कथुनिया पैरा एथलेटिक हैं, बहादुरगढ़ से हैं। प्रणव शर्मा पैरा एथलेटिक हैं, फरीदाबाद से हैं। ठीक है, ये अपन पढ़े थे अभी। अंकुश बैंस क्रिकेट से हैं, रोहतक से हैं। किरण बिश्नोई कुश्ती से हैं, झज्जर से हैं। लवलीन मौर्य पैरा एथलेटिक सिरसा से। दीपिका कुश्ती से हैं, फतेहाबाद से। तो ये अंकित ने पीडीएफ बनाया था, तो इसमें मेंशन भी रखा है कि आधा डिस्ट्रिक्ट की गलती हो उसका है, तो कोई ज्यादा डिस्ट्रिक्ट की गलती नहीं है। एक तो नवदीप पानीपत से है, और ये अरविंदर कैथल से है। ठीक है, तकरीबन ठीक है। और कम टाइम कम है, अपना दिन रात एक कर दो, जितना हो उसका क्वेश्चन करो। और कुछ हिंदी के टॉपिक हैं, कुछ रीजनिंग के, कुछ मैथ के, और एक आधा मैं इसे क्वेश्चन घेरूंगा। जो फेवरेट क्वेश्चन है HSC का उठा के दिया करा उनने। ठीक है, और बाकी करो तैयारी कि मैं करंट की वीडियो मटेरियल तैयार कर कर आते सोऊंगा, तड़के घेर दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पीडीएफ डाल दूंगा मैं सुबह।